ये जो 3 कानून है ये किसान को खत्म करने के कानून है। हो रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। बात यह है कि आज मीडिया उठाता नहीं, तो हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता है क्या हो रहा है अभी, और मेरे किसान भाइयों को यह समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है, और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा, भागना आपको पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि कानून रद्द होंगे, और इसलिए होंगे क्योंकि ये जो मंत्री हैं ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ये कर देते, मगर ये किसान नहीं हटने वाला, और ना कांग्रेस पार्टी हटने वाली है। हम भी इनके साथ खड़े हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसानों पर आक्रमण है, और अगर कोई भी हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करता है तो वो पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण कर रहा है। ये फाइनेंशियल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल मामला है। नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो 3-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। वो 3-4 उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म, गुब्बारा फटा, सीधी सी बात है। इसलिए बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई मतलब चारा नहीं, वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि कंट्रोलर तो कोई और है। तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। तो बेचारे एक्चुअली मैं पिटी करता हूं उनको, वो फंस गए हैं। क्या करेंगे? वो प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। सीधी सी बात है। किसानों को ये सब बात समझ आ गई है, किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी, बाकी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। जो छोटे व्यापारी हैं, देखिए जो छोटे व्यापारी हैं उनसे जाके पूछिए देश को कौन चला रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, वो सब जानते हैं। हटने वाले नहीं, तो ये बातचीत किस लिए हो रही है? बातचीत डिले के लिए हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के माइंड में ये है कि हम इनको थका देंगे, इनमें दम नहीं है, हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है। देश के किसान खालिस्तानी हो गए, मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप? लाखों लोग, मतलब लाखों किसान बाहर आए हैं, आप उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब शर्म तो करिए। उनके भाई आर्मी में है सारे। हाँ, और उनके जो मतलब बेटे मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। चाइना जो अंदर आया है, क्या नरेंद्र मोदी खड़े वहां पे? नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला ही नहीं। चाइना मतलब हजारों किलोमीटर जमीन ले रखी है, किसके बेटे वहां खड़े हैं? वो खालिस्तानी है क्या? क्या बात कर रहे हैं?
सर आप तो सरकार आपके रैली पे बैरिकेड लगाती है आपके प्रोटेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री और उनके नेता ये कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं राहुल जी किसानों का साथ छोड़ के चले गए। देखिए भैया, मैंने आपसे कहा है यहाँ पे आप किसानों की बात कीजिए, ठीक है? पंजाब में किसने शुरू किया ट्रैक्टर मार्च? शुरू राहुल जी ने। Listen, my point is you please keep the discussion on the farmers. सर सरकार ये भी कह रही थी एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई अब थी। हो गया भैया, एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। किसानों का सबसे पहले एपीएमसी एक्ट का समर्थन आपने किया था, लेकिन हम उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए भैया, सब कुछ कांग्रेस ने किया, मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दी, कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे। मेन पॉइंट। थैंक यू। आखिरी सवाल है, आप सर कहा यह जा रहा है कि